और प्राइम मेट्रो में सबसे पहले बात करते हैं राजा हत्याकांड की। राजा हत्याकांड की जांच देखिए इस वक्त तेज हो चुकी है और इंदौर में जांच कर रही है शिलांग की पुलिस। तो देवास नाका स्थित जो फ्लैट था उस फ्लैट की अब तलाशी ली जा रही है। ये फ्लैट वही था जहां पर राज के साथ सोनम देखिए रुकी हुई थी। फ्लैट में सोनम के रुकने की जानकारी थी, जिसके बाद अब पहुंच चुकी है पुलिस उसी फ्लैट में। फ्लैट मालिक से भी अब पूछताछ जो है शुरू हो चुकी है। सर्चिंग के दौरान राजा का भाई सचिन भी साथ में मौजूद था। सोनम के भाई से भी अब एसआईटी पूछताछ करेगी। तो सोनम के बैंक खातों पर भी नजर रखी जा रही है। करोड़ों रुपए शिलांग लेकर गई थी सोनम। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी कि देखिए सोनम अपने साथ करोड़ों रुपए लेकर गई हुई थी। अब ये एंगल सामने आ चुका है और इसी के आधार पर जांच और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। फिलहाल ये टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस फ्लैट की, ये वही फ्लैट है जहां पर सोनम रुकी हुई थी राज के साथ। अब इसी फ्लैट पर आज शिलांग पुलिस पहुंची हुई थी। जानकारी जुटाई जा रही थी। जो मालिक है फ्लैट का उससे भी पूछताछ की गई। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, लेकिन समझिए आप कि कितने बड़े खुलासे हर दिन राजा हत्याकांड के इस मामले में किए जा रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा पैसों को लेकर हाल ही में हुआ है। करोड़ों रुपए शिलांग लेकर सोनम अपने साथ लेकर गई हुई थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। देखिए मेरी मुलाकात तो पे उनसे हो नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे जा नहीं पाया था मैं। सचिन मेरा भाई जो है वहाँ पे गया था वो, और अपने देवास नाके पे जो फ्लैट है फ्लैट की जानकारी वो देखने गए थे वो लोग। बाकी सचिन अंदर नहीं गया था। सचिन बता रहा अंदर को जाने दिया नहीं उन लोगों ने। तो वहाँ कुछ छानबीन के साथ वो लोग आए थे। क्या छानबीन में क्या करा, क्या मिला उनको सामान की जानकारी मुझे कुछ है नहीं अभी। कितने लोगों की टीम है? हाँ 5-6 जने थे उसमें। अपने 2-3 जने अपने लोकल के इंदौर के थे अपने क्राइम वाले, बाकी उधर गए थे। आपसे कोई संपर्क हुआ है घर नहीं, मेरा संपर्क उनसे हो नहीं पाया कुछ भी, और मैं उनसे मिल नहीं पाया। तो ये थे राजा के भाई जिन्होंने जानकारी दी है। और चले इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी अखिलेश भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, देखिए हर दिन ही खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी की फिलहाल की बात करें, आज की बात की जाए तो आज क्या खुलासा हुआ, कहां तक ये जांच पहुंची? क्या कोई अहम सुराग शिलांग की पुलिस को यहां पर जब फ्लैट में पहुंची हुई थी पुलिस, कोई बड़ी जानकारी, कोई बड़े सुराग मिले? राजा हत्याकांड को लेकर अब जो एसआईटी की जांच है वो तेज हो चुकी है और इसी को लेकर लगातार जो टीम है वो जांच कर रही है। और साथ ही जो सोनम है और उसके साथ जो आरोपी है उन्हें भी क्राइम सीन पर लेकर जो टीम है वो पहुंची थी। और उसके साथ ही वहां पर जो फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो भी पुलिस ने कलेक्ट किए हैं। और उसके साथ ही इंदौर में जो एक एसआईटी की टीम है वो खुद मौजूद है और लगातार जो सर्चिंग है वो टीम के द्वारा की जा रही है। क्योंकि कहा गया था कि जो सोनम है वो राजा की हत्या करने के बाद सीधे इंदौर पहुंची थी और उन्होंने एक फ्लैट भी किराए से लिया था और उसी फ्लैट में जो सोनम है वो रह रही थी। और इसकी जो जानकारी है वो एसआईटी की टीम को लगी थी और उसके बाद से ही लगातार जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। और साथ ही जो फ्लैट है उस पर भी जो टीम है वो पहुंची है। फॉरेंसिक एविडेंस टीम ने कलेक्ट किए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राजा के शरीर से सोने चांदी के जो जेवर वो गायब थे, उसी को लेकर कहीं ना कहीं पर पुलिस को आशंका थी कि यहीं पर इसी फ्लैट पर छुपाए होंगे। और उसके बाद से ही जो मकान मालिक है उससे भी पूछताछ की गई है और उसके साथ ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है उन्होंने भी पूछताछ की है। राजा का भाई इस वक्त वहीं पर मौजूद था और राजा के भाई से भी पूछताछ की गई है। लेकिन जिस प्रकार से हवाला कारोबार से जो नाम सामने आया कि सोनम हवाला कारोबार से जुड़ी हुई है, और जिस प्रकार से एक जानकारी और निकलकर सामने आई वो 1 करोड़ रुपए अपने साथ लेकर शिलांग गई हुई थी, तो संभवतः पुलिस को आशंका है कि जो हवाला के माध्यम से ये करोड़ों रुपए वो शिलांग लेकर पहुंची थी। इस तरह की जो जानकारी है वो भी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही गोविंद से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से हवाला में नाम आया है और बताया जा रहा है कि गोविंद कुछ ही दिनों में करोड़पति बना था, तो इसके पास इतने पैसे कहां से आए इसकी भी जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गोविंद भी हवाला कारोबार से जुड़ा हो सकता है। इस तरह का जो आरोप है वो राजा के परिवार की तरफ से भी लगाए गए हैं। तो तमाम तरह की जो जांचें हैं वो टीम के द्वारा की जा रही है। फिलहाल शिलांग की एक टीम इंदौर में मौजूद है, वो भी जो राज के घर पर भी पूछताछ करने के लिए जो टीम है वो पहुंचेगी। राजा के घर पर भी कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि जो एसआईटी है वो पहुंचने वाली है, उन लोगों से बातचीत की जाए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से शिलांग पुलिस के ऊपर आरोप राजा के परिवार से तरफ से लगाए गए थे कि वो ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की जो बातें हैं वो भी निकलकर सामने आई थी। तो कहा जा सकता है कि सोनम अभी अपना जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन उसने हत्या क्यों की है ये बिल्कुल, यानी कि हत्या क्यों की, लेकिन अभी भी इसका जवाब सोनम की ओर से नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए